गुड मॉर्निंग। मंगलवार का दिन और दिल धड़क रहे होंगे सभी के कि अगर ये भी कल की तरह रहा तो क्या होगा। कुछ भी हो सकता है क्योंकि लड़ाई दोबारा से शुरू हो गई है। ईरान और इजराइल, अमेरिका भी साइड में है, लेकिन जाहिर है कि ट्रंप की बिना सहमति के इजराइल अटैक नहीं कर सकता। वो चल रहा है। ये भी एक कारण बना कल मार्केट गिरने का। डाउ, नेस्डेक, एस&पी बुरी तरह से गिरे थे, तो इशारा तो सुबह से ही मिल रहा था कि मार्केट नेगेटिव खुलेगा। हालांकि 350 के करीब जाने के बाद संभला भी। अब वो संभला क्यों, कहना मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो पीयूष गोयल जी ने एक स्टेटमेंट रिलीज की मिड डे में कि हमारी डील जुलाई के एंड में पहला फेज अमेरिका के साथ पूरा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ा। थोड़ी देर मार्केट संभली, रिकवरी हुई और उसके बाद धीरे धीरे करके वही 243 पॉइंट गिर के 23,123 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 719 गिरकर बंद हुआ 73,524। मिड कैप 849, बैंकिंग इंडेक्स 432, स्मॉल कैप भी 346 पॉइंट गिरे। सोना भी गिरा, 4322 पे आ गया। चांदी भी गिरी, 67 के आसपास है। क्रूड थोड़ा सा बढ़ा और सबसे बुरी बात जो हुई, रुपया हमारा कल 76 पैसे गिरकर 95.71 पे आ गया। ये थोड़ा खतरनाक हुआ। एफआईज ने कल भी बेचा, वो बेच ही रहे हैं लगातार, तो उन्होंने कल भी बेचा। 5,555 करोड़ रुपए का माल बेचा। बेचने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बेच ही रहे हैं, वो खरीद भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो खरीद नहीं रहे, वो खरीद भी रहे हैं, लेकिन ये नेट नेट है, यानी कि जितना बेचा उसमें से जितना खरीदा उसको घटा दो, तो ये नेगेटिव में जो आ रहा है ये उतना वो बेचा है। उसके बाद टीसीएस के लिए एक अच्छी खबर थी। वैसे तो टीसीएस 52 वीक लो पे चल रहा है, लेकिन उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है कनाडा से, तो ये टीसीएस के लिए अच्छी खबर हो सकती है। वैसे भी प्यारा शेयर है, ये रखने लायक है। हालांकि आईटी खतरे में है, लेकिन लंबे समय तक रखने वाले लोगों के लिए कोई एक बुरा शेयर नहीं है। ये कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी नेचर जो है वही शेयर कर रहा हूँ इनडायरेक्टली। इसके बाद बात करते हैं गिरा क्या किया। रियल्टी बुरी तरह से गिरी, मेटल्स गिरे और आईटी और ऑटो गिरे। तो अगर आप इच्छुक हैं ऑटो में लेने के, रियल्टी में लेने के, जैसे गोदरेज गिरा, मेटल्स में अगर आप लेना चाहते हैं तो मौके मिल रहे हैं आपको। दोनों ही बातें हैं। कुछ लोग खुश हो रहे होंगे, कुछ लोग दिल थाम के बैठे होंगे जिनको नुकसान ज़्यादा हो रहा होगा, और जिनके पास पैसे होंगे वो खरीदने के लिए ढूंढ रहे होंगे, अपनी वॉच लिस्ट बना रखी होगी, और जो खरीदने लायक है उनको खरीद रहे होंगे। वैसे तो मैं अक्सर यही कहता हूँ, आज भी वही कहूँगा, जहाँ जहाँ मौका मिले तुलसी की पत्तियाँ तोड़ लेनी चाहिए और चाय बना लेनी चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा था 2-4 शेयर्स को, जैसे एशियन पेंट किसी जमाने में शायद 5 साल पहले 3200-3300 का भाव था। एमआरएफ 1.5 लाख से ऊपर था। बाटा 1500-1600 के आसपास घूमता था, आज 660 पे घूम रहा है। तो कब कौन किस करवट पलट जाए कुछ नहीं पता है, इसलिए समय समय पर बुक करते रहना चाहिए। और ये आजकल की मार्केट वो वाली मार्केट नहीं है जो 20, 30, 40 साल एक साथ सोच के चली जाए। नहीं, 5, 10, 15 धीरे धीरे बढ़ाते रहिए और ऐसे शेयर रखते रहिए जो आप नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, इसके बाद
मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच होना चाहिए आज। अगर आप रिस्की हैं तो फिर तो ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडर्स हैं तो, और वैसे रिस्की हैं तो आप मेरी तरह से कुछ मछलियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। कल एक और खबर थी इंडिगो के बारे में कि इंडिगो नेक्स्ट ईयर तो उसका शायद अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन 2030 तक वर्ल्ड क्लास यानी ग्लोबल लेवल की एयरलाइन बन जाएगी। अगर आप रुचि रखते हैं इंडिगो में, देख सकते हैं, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट इंडिगो में नहीं है, स्पेशली एयरलाइन से मैं बच के रहता हूँ। इसके बाद सीएट और जेके टायर दोनों ही ऑटो एंसिलरीज में हैं। मुझे लगता है कि दोनों अच्छे शेयर्स हैं, हालांकि दोनों मेरे पोर्टफोलियो में नहीं थे। पहले सीएट था, लेकिन जेके टायर कल पहली बार मैंने जोड़ा है 360 की 5 के बाद। 365 पे आ गया था ये। और अंबुजा सीमेंट पहले भी मैंने बोला था 412 का भाव बुरा नहीं है। ब्रिटानिया 5060 या 50 पे घूम रहा है, और दूर तक रखने की चीज़ें हैं ये जी। सीएट हुआ, ब्रिटानिया हुआ, अंबुजा हुआ, जेके टायर हुए, लंबे टाइम तक रखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट ने और फैसिलिटीज़ दी हैं एफपीआईज़ को, उनको कुछ इंसेंटिव दिए हैं, जैसे कैपिटल गेन टैक्स माफ़ कर दिया है, लिमिट घटा दी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि वो आएँ, इन्वेस्टमेंट करें और हमें जो है डॉलर मिले यहाँ पर लगाने के लिए। पर देखते हैं क्या होता है। ये खाली एक कोशिश है, और ईश्वर करे ये कोशिश कामयाब हो। इसके बाद एक और खबर है कि एनएलसी में गवर्नमेंट अपना 3% शेयर बेचने वाली है, जो 303 पे खुलेगा आज नॉन रिटेल के लिए, और कल रिटेलर्स के लिए खुलेगा, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। एक और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर पिछले 2 हफ्ते से चल रही है, स्पेस एक्स का आईपीओ आ रहा है। जी हाँ, 12 तारीख को वो खुल रहा है। अगर आप बाहर की इन्वेस्टमेंट में यकीन रखते हैं, लगाना चाहते हैं, तो इसमें आप किस्मत आजमा सकते हैं। 75 बिलियन का आईपीओ है, बहुत बड़ा है। रिटेल के लिए मात्र 30% हिस्सा इसमें रखा गया है, और 12 जून को ये खुलेगा। आप किस्मत आजमाना चाहें तो आजमा सकते हैं। 555.55 मिलियन शेयर्स हैं जो अलॉट किए जाएंगे। इसके बाद लो पे आया हुआ है रिलायंस, टीसीएस, एसबीआई। 52 वीक्स के लो पे आया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में, फोमो में कुछ ना खरीदिएगा, क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से बनता है और खोने में 2-4 मिनट ही लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लालची ज़्यादा ना बनिए। ये भी ले लो, वो भी ले लो, बहुत मौके मिलेंगे। और मुझे लगता है तो अभी मार्केट और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि एक लड़ाई दोबारा से शुरू हो गई है, महंगाई का असर दिखने लगा है, रुपया गिरता ही जा रहा है, क्रूड बढ़ता ही जा रहा है, और लोग तो कह रहे हैं ये दोबारा से 115-120 तक पहुंच सकता है। ग्लोबल हालात भी कुछ ठीक नहीं है। कल अगर आपने देखा हो, कोस्पी वगैरह कितनी बुरी तरह से गिरी हुई थी। ज़्यादातर एशियन मार्केट गिरी हुई थी, हमारी भी गिरी हुई थी, और अमेरिकन मार्केट तो गिरी थी, शुरुआत ही वहाँ से हुई थी। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए, चुन चुन के शेयर खरीदिए, और जो खरीदेंगे वो लंबे समय तक के लिए खरीदिए, और धीरे धीरे थोड़े थोड़े भाव, थोड़े थोड़े टुकड़ों में खरीदिए, ताकि जो है आपकी एवरेज भी बनी रहे, और आपको बाद में दुख भी ना हो कि मेरी तो 1500 का खरीदा गया या 1200 का भाव हो गया। तो स्टैगर्ड वे में खरीदिए, वो ज़्यादा है। अडानी से हाँ दूर रहिएगा। मैंने अंबुजा सीमेंट तो ज़रूर बोला है। अडानी शेयर से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि उनमें बहुत बहुत अंधाधुंध दौड़ लगी हुई है, क्योंकि वह हालात उनके फेवर में चल रहे हैं। लेकिन ये खाली कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हो रहा है।
थोड़ा बबल भी है, तो इसलिए अडानी शेयर से अभी तो कम से कम दूर रहिए, और जब टाइम आएगा तब आप देख सकते हैं अडानी पोर्ट में, अडानी एंटरप्राइजेज में, अडानी एनर्जी में। लेकिन अभी तो बहुत भाव बढ़े हुए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।